हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल HSC स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैडर के बारे में और साथ ही में हम देखेंगे कि उन लैडर का क्या फंक्शन है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली है स्टेप लैडर। इस स्टेप लैडर का जो इस्तेमाल है वो मैक्सिमम पूरे वर्ल्ड में किया जाता है। ये जो लैडर है ये एक रिजिड कंस्ट्रक्शन लैडर है, मतलब इस लैडर को कोई सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती है। और इस लैडर का जो इस्तेमाल है वो ज़्यादातर घर के अंदर कोई भी अगर सीलिंग की क्लीनिंग हो या फिर किसी हाइट से आपको कोई चीज़ उठानी हो या फिर जो आपके कर्टन्स है उसको एडजस्ट करना हो, ऐसे बहुत सारे कामों के लिए इस लैडर का इस्तेमाल किया जाता है। फिर उसके बाद है एक्सटेंशन लैडर। इस लैडर का इस्तेमाल ज़्यादातर पेंटिंग हो या फिर हाउस रिपेयरिंग हो या फिर किसी रूफ के ऊपर चढ़ना हो तो उस जगह पर इस लैडर का इस्तेमाल किया जाता है। फिर उसके बाद है एटिक लैडर्स, जिसे लॉफ्ट लैडर भी कहते हैं। इस लैडर को खास तौर से डिज़ाइन किया गया है कि फ्लोर के ऊपर जो भी सीलिंग हो तो उस सीलिंग में कोई भी अगर काम हो तो इस लैडर के ज़रिए आप कर सकते हो। फिर उसके बाद है स्ट्रेट लैडर। इसका जो इस्तेमाल है वो ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन लाइन में किया जाता है और इसका जो इस्तेमाल है वो एक्सेस को गेन करने के लिए किया जाता है, जैसे कि फर्स्ट फ्लोर हो या फिर सेकंड फ्लोर की जो विंडोज़ होती हैं वहाँ तक रीच होने के लिए इस लैडर का इस्तेमाल किया जाता है। फिर उसके बाद है टेलीस्कोपिंग लैडर। आज के दौर में ये जो लैडर है ये ज़्यादातर पॉपुलर लैडर है। ये जो लैडर है ये सेम लाइक एक्सटेंशन लैडर जैसी है, मतलब यहाँ पर भी आप किसी हाइट पर पहुँचने के लिए उसको एडजस्ट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू जो आपकी नीड हो। बस आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि जो एक्सटेंशन लैडर है और ये जो टेलीस्कोपिंग लैडर्स है इसमें जो फ़र्क होता है वो ये होता है कि ये टेलीस्कोपिंग लैडर में ये एक स्ट्रेट लैडर होती है जिसमें इजीली जो स्लाइड होती है वो आउट और इन होती है और उसको आप आसानी से एडजस्ट कर सकते हो। और वो इसलिए दिया रहता है ताकि वो जो साइज़ है उसको आप इजीली एडजस्ट कर सको। फिर उसके बाद है प्लेटफॉर्म लैडर्स। ये जो प्लेटफॉर्म लैडर है ये सेम स्टेप लैडर जैसी है, लेकिन इनका जो फंक्शन है वो बहुत ही डिफरेंट है। इस लैडर को इस तरह डिज़ाइन किया गया है ताकि जो भी पर्सन्स इस लैडर के ऊपर काम करे तो अपने दोनों पैर और दोनों हाथ का इस्तेमाल करके काम कर सके। इस प्लेटफॉर्म लैडर का जो इस्तेमाल है वो वर्किंग टाइम में टूल को मेंटेन करने के लिए या फिर एडिशनल एसेसरीज को मेंटेन करने के लिए किया जाता है। फिर उसके बाद है फायर एस्केप लैडर्स। फायर एस्केप लैडर ये एक लैडर का स्पेसिफिक पैटर्न है। इसका खास तौर से जो इस्तेमाल है कि जहाँ पर आग लगी है उस जगह से बाहर निकलने के लिए इस लैडर का इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल आप घर पर या फिर ऑफिस बिल्डिंग हो या फिर जिस जगह पर अपार्टमेंट है वहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर उसके बाद है मल्टीपर्पज़ लैडर। इस टाइप की जो लैडर है इसका आप मल्टीपर्पज़ इस्तेमाल कर सकते हो, यानी कि इस टाइप की लैडर को आप स्टेप लैडर में भी कन्वर्ट कर सकते हो या फिर एक्सटेंशन लैडर में भी कन्वर्ट कर सकते हो या फिर एज अ टेलीस्कोपिक लैडर भी इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो। इसलिए इसका नाम मल्टीपर्पज़ लैडर है। इस मल्टीपर्पज़ लैडर का जो इस्तेमाल है वो इलेक्ट्रिक वर्क हो या फिर कंस्ट्रक्शन वर्क हो उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो लैडर है ये काफ़ी एक्सपेंसिव लैडर होती है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल लैडर। फिर उसके बाद लैडर है स्टेप टूल्स। जैसा कि इसके पहले हमने देखा था स्टेप लैडर, और इस लैडर का जो नाम है वो है स्टेप टूल्स। तो नाम जो है वो काफ़ी सिमिलर है, बस आपको ये ध्यान में रखना है कि स्टेप लैडर जो है वो साइज़ में बड़ी होती है और दूसरी तरफ ये जो स्टेप टूल है इसका जो साइज़ है वो स्मॉल होता है। तो इस टाइप की जो लैडर है इसका जो इस्तेमाल है वो स्मॉल हाइट के ऊपर किया जाता है, जैसे कि घर के अंदर कोई हाई कबर्ड हो या फिर लॉन्ग रैक हो या फिर कोई कैबिनेट हो तो उसके लिए इस लैडर का इस्तेमाल किया जाता है। फिर उसके बाद है हुक लैडर। हुक लैडर का जो इस्तेमाल है वो ज़्यादातर रूफ का जो स्लोप एरिया हो वहाँ पर किया जाता है और इस लैडर की जो स्टेप होती है वो ज़्यादा सिक्योर होती है। फिर उसके बाद है फोल्डिंग लैडर। इस लैडर का जो इस्तेमाल है वो ज़्यादातर कोई नैरो स्पेस हो या फिर कन्फाइन स्पेस जैसी जगह हो तो वहाँ पर इस लैडर को इजीली आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, तो वैसी जगह पर फोल्डिंग लैडर का इस्तेमाल किया जाता है। फोल्डिंग लैडर भी देखने में जो है वो स्टेप लैडर की तरह ही दिखती है, लेकिन इसका जो इस्तेमाल है वो हायर प्लेस में रीच होने के लिए किया जाता है एज कम्पेयर टू स्टेप लैडर और स्टेप टूल्स। और एक मेन डिफरेंस है फोल्डिंग लैडर और स्टेप लैडर में, वो ये कि इस लैडर को आप फोल्ड कर सकते हो जहाँ पर भी आप चाहे, लेकिन स्टेप लैडर को आप फोल्ड नहीं कर सकते। फिर उसके बाद है ट्विन स्टेप लैडर्स। इस टाइप की जो लैडर है इसमें फुट स्टेप होते हैं और ये जो स्टेप्स है ये दोनों साइड से होते हैं, यानी कि आप लैडर के दोनों साइड से ऊपर चढ़ सकते हो।
इस लैडर का जो इस्तेमाल है वो खास तौर से दो पर्सन्स यहाँ पर काम कर सकते हैं, यानी कि एक पर्सन एक साइड से काम करेगा और दूसरे साइड से दूसरा जो पर्सन्स है वो उसको हेल्प करेगा। मतलब कोई भी सिंगल पर्सन्स इस लैडर के ऊपर काम नहीं करेगा, जो दूसरा पर्सन्स है वो उस पहले पर्सन्स को काम करने के लिए मदद करेगा, इसलिए इसको ट्विन स्टेप लैडर्स कहते हैं। फिर उसके बाद है ऑर्चर्ड लैडर्स। ये एक स्पेशल टाइप लैडर है जिसका इस्तेमाल खास तौर से जो ट्री होते हैं उसका जो टॉप है वहाँ से कोई भी चीज़ अगर आपको कलेक्ट करनी है, एग्जाम्पल के तौर पर उस ट्री से आपको कोई फ्रूट कलेक्ट करना हो या फिर उस ट्री का आपको ट्रिमिंग करना हो, तो उसके लिए इस लैडर का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब इस लैडर को खास तौर से ऐसे डिज़ाइन किया गया है ताकि गार्डन का जो भी ओनर हो वो अपने ट्री को अच्छे से मेंटेन कर सके, उसके लिए इसको डिज़ाइन किया गया है। फिर उसके बाद है सेफ्टी लैडर्स। ये जो सेफ्टी लैडर है ये सिमिलर होती है स्टेप लैडर की तरह, लेकिन इसमें एडिशनल फीचर्स दिए गए हैं और साथ ही साथ इसमें सेफ्टी इक्विपमेंट्स है, जैसे कि इसमें केजेस है, स्टेबलाइजर है, 2 फीट है, हैंड है, लेवेंडर्स है, हुक है और अदर एसेसरीज इसमें दी गई है। सेफ्टी लैडर का जो इस्तेमाल है वो ज़्यादातर कोई लॉन्ग टर्म का कोई काम हो और वो रिस्की इन्वायरमेंट में हो तो उस टाइम में सेफ्टी लैडर का इस्तेमाल किया जाता है। और इस लैडर को ऐसे डिज़ाइन किया गया है ताकि कोई भी पर्सन्स उस लैडर के ऊपर काम कर रहा हो तो उस पर्सन्स को नीचे गिरने से ये लैडर प्रिवेंट करती है और होने वाली इंजरी को रिड्यूस करने में मदद करती है। फिर उसके बाद है रोलिंग लैडर्स। रोलिंग लैडर का जो इस्तेमाल है वो आप एक जगह से दूसरी जगह कर सकते हो, क्योंकि इस रोलिंग लैडर में नीचे में व्हील लगे हुए रहते हैं जिससे आप एक जगह से दूसरी जगह इसको मूव कर सकते हो और जहाँ पर आपको काम करना है वहाँ पर इजीली काम कर सकते हो। एक और ख़ास बात इस लैडर में है कि इसके टॉप सेक्शन में जो प्लेटफॉर्म होता है वो बड़ा प्लेटफॉर्म होता है एज़ कम्पेयर टू बॉटम सेक्शन, जिसकी वजह से ये स्ट्रांगर रहती है और अच्छे से स्टेबिलिटी मिल पाती है और जो पर्सन इसके ऊपर काम करता है वो कंफर्टेबल फील करके वहाँ पर काम करता है। रोलिंग लैडर को इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि जैसे जो भी स्मॉल स्टेयर केसेस हो जहाँ पर आपको बार बार चढ़ना या फिर उतरना हो, एग्जाम्पल जैसे कि आपको वेयर हाउस हो, वहाँ पर इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चल गया होगा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैडर क्या है और उसके क्या फंक्शन है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।